नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वो बुढ़िया 6 बेटों को बढ़िया अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, पर उस 7वें बेटे को उन सबका बचा कुचा झूठा खिलाती थी और वो भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ और एक दिन वो चुपकर बैठ गया और देखता है कि अपने 6 बेटों को माँ बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वो 6 खाना खाकर चले जाते हैं, तब माँ उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी कर और उसके लिए उसकी थाली में परोस कर रख देती है। जब वो बेटा घर आता है तो फिर वो अपने लड़के से बोलती है, बेटा खाना खा ले। माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूं, कुछ समय के बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई भी निशानी मुझे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूं। इस पर वो बोला, मेरे पास अंगूठी के सिवा कुछ नहीं है, तुम इसे रख लो और मुझे भी कोई निशानी दे दो। वो भोली बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दी। अब वो चल दिया। वो चलते चलते किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। तो वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो व्यापारी का सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही है और कथा सुन रही है। वो पूछने लगी कि ये क्या व्रत है और ये क्या कर रही हो और इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं। एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मन वांछित फल मिलता है और गरीबी दूर होती है। मन की सारी चिंताएं, मुकदमे, कलह, रोग आदि सब नष्ट होते हैं और संतान सुख, धन, शांति और मनपसंद पति मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर बोली, विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार को ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई।
एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और दूसरे शुक्रवार उसके पति का भेजा धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और उसके चरणों में फिर गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और घर के काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने उसके पति के सपने में आकर उसको उसकी याद दिलाई और घर आने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ? प्रदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी है। माँ बोली, सुबह उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। और सुबह उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा आराधना करती। एक दिन वो बोली, माँ आज ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 ढेर बनाकर एक नदी के किनारे रख आ, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को ही देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो और मुझे भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है, उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सासू दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठे भात खा भोजन कर। और कहने लगी, गहने और कपड़े पहन ले। इतने में उसका पति बाहर आया और दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। 12 बरस हो गए, दिन भर घूमती रहती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे, आप दोनों को देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख दिया और देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो वो अपने पति से कहने लगी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को झिमने के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने ऐसा ही किया। जिससे ही खटाई मांगी तब बोली, नहीं नहीं, खटाई में नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। वो भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर गई और बोली, माता ये क्या किया? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वो बोली, माता मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो बस भूल से उन लड़कों को पैसे दिए, मुझे क्षमा करो, दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आते हुए दिखा। उसके पूछने पर बोला,
राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर से उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले बोले खटाई मिलेगी, तब वो बोली खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी और संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अब वो अपने पुत्र को लेकर रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके ससुराल जाकर देखकर आती हूँ। संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ व चने से सना मुख, सूंड के समान होठ और ऊपर भिन भिन मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ऐसी सूरत लेकर वो उसके घर गई। दहलीज पे पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकन आ गई है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, ये मेरी माता जी है, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ ये वो माता है। ऐसा कहकर उसने सारे खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दिए और सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हो गई। संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको फल देना। और दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की पुत्री है। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है और गुड़ चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वाले को खट्टी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। तो बोलिए जय संतोषी माता की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ संतोषी ज़रूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को ईश्वरीय सुकून को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। जय संतोषी माता।